दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने हार्ट की स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हम लोगों ने लेयर तक स्टडी किया। कौन सी लेयर? फर्स्ट लेयर। टोटल कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम की स्टडी हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल्स में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? मिडिल लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम जो होता है मिडिल लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट होता है। इट इज फॉर्म बाई, किससे बना होता है? कार्डियक मसल्स फाइबर और कंडक्ट कार्डियक मायोसाइट। ठीक है, कार्डियक मसल्स फाइबर से या फिर कार्डियक मायोसाइट से ये बना होता है। और यही मायोकार्डियम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मायोकार्डियम। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 टाइप्स के कार्डियक मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला मसल्स फाइबर, इसको थोड़ा डिटेल्स में स्टडी भी करेंगे। मसल्स फाइबर विच फॉर्म द कंडक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। दूसरा मसल्स फाइबर विच फॉर्म द पेसमेकर। तीसरा मसल्स फाइबर विच फॉर्म द कंडक्टिव सिस्टम। तो अब देखते हैं पहला, द कार्डियक मसल फाइबर विच फॉर्म द कंडक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है? ये किससे बना होता है? स्ट्रिएटेड मसल्स, मोर और लेस स्केलेटल मसल इन स्ट्रक्चर। इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। मसल्स फाइबर विच फॉर्म द कंडक्टाइल मींस कंस्ट्रिक्ट करना। हार्ट का क्या क्या होता है? पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स करता है और आर्टियम कंस्ट्रिक्ट करता है। फिर आर्टियम रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मायोकार्डियम। तो वो मसल्स फाइबर जो कि कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट होती हैं, फॉर्म होती हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, मोर और लेस स्केलेटल मसल्स से इन स्ट्रक्चर। अब स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझते हैं शॉर्ट में। स्केलेटल मसल्स क्या होती है? वॉलेंट्री मसल्स होती है। और कार्डियक मसल क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ये तो सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है। कार्डियक मसल्स है ब्रांचेज। कार्डियक मसल्स ब्रांच होती है। और इसमें स्केलेटल मसल्स में नो ब्रांचेज। ये क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा देखते हैं। मसल्स फाइबर विच फॉर्म द पेसमेकर। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। यदि हमें डिटेल्स में ये एक्शन समझना रहेगा तो हमें सेल की स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी। सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है, क्या उसके अंदर चेंजेज होते हैं, उसकी स्टडी हम लोग डिटेल्स में तब कर सकते हैं जब सेल्स की स्टडी करेंगे। तो मसल्स फाइबर विच फॉर्म द पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? एसए नोड, साइनो आर्टियल नोड। याद होगा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ये क्या होता है? सम ऑफ द मसल्स फाइबर ऑफ द हार्ट इज मॉडिफाइड इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज पेसमेकर। जो कुछ मसल्स फाइबर हार्ट के होते हैं जो स्पेशल सेल में मॉडिफाई हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड या फिर पेसमेकर। ये क्लियर हो गया? पेसमेकर फॉर्म बाई पेसमेकर सेल। पेसमेकर जो होता है फॉर्म होता है पेसमेकर सेल से या फिर पी सेल से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए या फिर एमडी एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेसमेकर फॉर्म बाई पेसमेकर सेल या फिर पी सेल। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था? मसल्स फाइबर विच फॉर्म द कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम के लिए कुछ मसल्स फाइबर होती हैं जो कि
रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं? मसल्स फाइबर विच फॉर्म द कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ हॉर्ट, कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ हॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, पेस मेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कि फॉर्म करते हैं पेस मेकर, और कुछ मसल्स फाइबर होते हैं जो फॉर्म करते हैं कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ कंट्रक्टाइल सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट इज फॉर्म बाय मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स फाइबर। इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिव सिस्टम जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम होता है किससे मॉडिफाई होता है? कार्डियक मसल्स से। ये क्लियर हो गया? अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। द इम्पल्स आर फ्रॉम एसए नोड। जब एसए नोड से इम्पल्स जो जनरेट हुआ तो कंडक्टिव सिस्टम के वो क्या करेगा? आर्ट्रियम में तो एसए नोड इम्पल्स प्रोड्यूस कर देगा, बट वेंट्रिकल्स में किसके थ्रू जाएगा? उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ फिश हो गया, ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ फिश हो गया, और परकिंजे फाइबर। इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है, ये हम लोगों ने देख लिया इसको। ये क्या हो गया? एसए नोड हो गया। एसए नोड, एसए नोड से जो इंपल्स जनरेट हुआ वो क्या? आर्ट्रियम में तो डायरेक्टली चला जा रहा है, बट यही रिस्पॉन्स ये क्या कर रहा है? इंपल्स को जनरेट कर रहा है। बट एसए नोड से कंडक्टिव सिस्टम जो इंपल्स आया कंडक्टिव सिस्टम के थ्रू कहां आया? एवी नोड में। ये क्लियर हो गया? एवी नोड से कहा आया? बंडल ऑफ फिश में। कहा आया गया? बंडल ऑफ फिश में। और फिर राइट बंडल ऑफ फिश, लेफ्ट बंडल ऑफ फिश, फिर कहा आ गया? परकिंजे फाइबर में। ठीक है? और यहाँ पे ज्यादा इंपल्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसल्स मोर है। पिछले वीडियो वेंट्रिकल्स में मसल्स मोर होती हैं। क्यों मसल्स मोर होती हैं? ऐसे समझ लीजिए। जैसे ए हम लोगों का कौन सा वाल्व है? याद होगा आप लोगों को, बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। मैं बताया था बाइकस्पिड वाल्व। अब देखिए, ये पल्मोनरी, ये कौन सा है? पल्मोनरी वेन है। पल्मोन लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड किस में आ गया? इसको थोड़ा मैं रिमूव कर दूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। पल्मोनरी वेन, अब थोड़ा सा और अच्छे से ये एक्सप्लेन हो जाएगा। इसको भी हटाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ए पल्मोनरी 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 वेन के थ्रू किस में आ गया? राइट आर्ट्रियम में, सॉरी सॉरी सॉरी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ब्लड क्या होगा? फिल्ड हो गया। कहां से ब्लड आया? लंग्स से। किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। एक क्लियर? जब यहाँ पे ब्लड फिल हो गया, और ये क्या है हमारा? ये क्लोज है। ये क्या है? बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिस्ट्रल वाल्व। यहाँ पे ब्लड फिल्ड हो गया। फिल्ड होने के बाद ये वाल्व खुल गया। जब वाल्व खुला तो 80% के अराउंड ब्लड तो डायरेक्टली आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर है, ऊपर से नीचे तो पानी हो या कोई विस्कस ब्लड हो इजीली ट्रेवल कर जाएगा नीचे। 80% के करीब में ब्लड तो ओपन होते ही आ गया। 20% जो रिमेन रहा उसके लिए क्या करना होगा? आर्ट्रियम को फोर्स लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? आर्ट्रियम को फोर्स, तो क्या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? स्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। बट यहां से अब एक बात समझिए, ए क्या हो गया? हमारा वे हो गया एवोटा। यहां पे सॉरी सॉरी सॉरी, एवोटा। यहां पे जो ए बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एओर्टिक वाल्व।
एओर्टिक वाल्व का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80 के अराउंड होता है। बट यहां पे इसका, यहां से ब्लड इसमें आ रहा है तो कितना होगा उसका प्रेशर, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें से ब्लड यहां पे आ रहा है तो इसमें फोर्स तो रहेगा नहीं, अगर फोर्स रहेगा तो ब्लड ही नहीं आ पाएगा। 20% ब्लड के लिए उसको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एक क्लियर। अब यहां से ब्लड एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में जब जाएगा तो एओर्टा क्लोज है, किसके थ्रू, वाल्व के थ्रू। वाल्व के थ्रू, कौन सा वाल्व है, एओर्टिक वाल्व। अब इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स आप देख लीजिए, ये भी ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ मसल्स कम है, मसल्स कम है, बट यहाँ मोर मसल्स, मोर मसल्स, मोर मसल्स। ये समझ में आ गई बात, क्लियर। हाँ, तो हम लोग अब बढ़ेंगे आगे। Pulse impulse are transmitted to ventricle through various component of cardiac conductive system of कंडक्टिव सिस्टम। कौन सा, एपी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेज ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर। समाप्त हो गया, इंट्रोडक्शन ही देखना है पूरा डिटेल्स में। अब बात करेंगे हम लोग एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होता है इनर लेयर ऑफ हार्ट होता है, क्लियर। ये सिंगल लेयर होती है और इनर लेयर ऑफ हार्ट। ये बनी किससे, ये स्मूथ, it is thin, smooth and glistering membrane. It is formed by single endothelial cell. किससे बनी होती है, सिंगल एंडोथेलियल सेल से। और ये इनर सरफेस ऑफ हार्ट होता है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन में देख रहे थे, क्या क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सेप्टम। तो ये देखिए, ये हमने हार्ट को ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो सेप्टम है, ये जो सेप्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और नीचे जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, नाम से ही पता चल जाए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एक क्लियर होता है, जो वेंट्रिकल्स में सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहां पे हम लोग फिगर से एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। इस सेप्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये जो सेप्टम है इसको क्या बोलते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और ए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप वाल्व कितनी होती हैं, टोटल 4 वाल्व होते हैं। 2 वाल्व इन आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स में कितने वाल्व होते हैं, 2 वाल्व होती है। और एओर्टा और पल्मोनरी में 2 आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व, 2 आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व और 2 सेमीलूनर वाल्व। तो जो 2 आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती हैं, फिगर से ही समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाल्व को और इस आर्ट्रियम, आर्ट्रियम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो ये 2 वाल्व दिखाई दे रही हैं, इसको इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। एक क्लियर हो गया, बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। और ये जो एओर्टा होता है इसको बोलते हैं ऐसे सेमिलूनर वाल्व। तो सेमिलूनर वाल्व को, 2 सेमिलूनर वाल्व होते हैं, इस वाल्व को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व। इसका नाम है एओर्टिक वाल्व। और यहां से जो पल्मोनरी में जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व जो होगा
इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ पे जो वाल्व होता है इसको भी बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्लियर हो गया? ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी को डिस्क्राइब किया, आर्टियोवेंटिकुलर वाल्व नोन एज मिट्रल वाल्व या फिर वो बाइकस्पिड वाल्व। ये अगर हम फिगर बना के अगर एक बार देख लें तो एक ऐसे देख सकते हैं, जैसे ए हमने ए बना दिया, ए बना दिया, ए, तो ए जो वाल्व है इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको बोलेंगे मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो जो वाल्व है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ से जो वाल्व निकलता है पल्मोनरी वाल्व, यहाँ से पल्मोनरी वाल्व, और ये जो एओर्टा के पास जाता है, ये एओर्टा जो मैं दिखाया था, सॉरी, इसको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर डिस्कस करेंगे। एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व अटैच टू द, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है या बाइकस्पिड वाल्व होता है वो किससे अटैच होता है? हार्ट के वेंट्रिकल्स के, जो वेंट्रिकल्स है उसके पैपिलरी मसल से, जिसको कॉन्डा टेटनाई। तो इसको यहां पे देख लें क्या होना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व कितने वाल्व हैं? 3 वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व 2 वाल्व। ये किससे? पैपिलरी मसल्स, किससे? वेंट्रिकल्स के। ये वेंट्रिकल्स के पैपिलरी मसल, और इसको कॉन्डा टेंडाई भी बोला जाता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और ये क्या करता है? पैपिलरी मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लोजर ऑफ कस्ट के लिए, कस्ट को बंद होने के, मीन डोर को बंद करने के लिए। और जब डोर बंद हो जाएगा तो क्या होगा? बैक फ्लो से बचाया जा सकता है ब्लड को। सेमिलुनर वाल्व, बात अभी किए थे, एओर्टिक वाल्व और फिर पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलते हैं सेमिलुनर वाल्व। सेमिनुलर वाल्व वाल्व के अंतर्गत पल्मोनरी वाल्व आता है और एओर्टिक वाल्व आता है। ठीक है, क्लियर। अब क्रोनोट्रॉपिक एक्शन ऑफ हार्ट, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है, एक्शन ऑफ हार्ट जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो कार्डिक साइकिल को स्टडी करेंगे बहुत इजी तरीके से। इससे मुझे लगता है इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज होने नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।